दास गणु महाराज के हाथ में शास्त्र का पन्ना फड़फड़ा रहा है, पर उनकी नजरें शब्दों के पार शून्य में टिकी हैं। कीर्तन की गूंज कानों में है, लेकिन मन के भीतर एक कांटा चुभ रहा है जो शांत होने का नाम नहीं ले रहा। वो अपनी किसी रचना से संतुष्ट नहीं थे। वे कभी किसी के द्वार जाते और उनकी राय पूछते, लेकिन मन की अशांति और बढ़ती ही गई। ग्रंथों के पन्ने पलटते हैं, व्याख्याएं सुनते हैं, पर बेचैनी है कि हर बार और गहरी हो जाती है। अंत में वे शिरडी की धूल भरी सड़क पर चलते हुए बाबा के पास द्वारकामाई पहुंचते हैं। वहां धूनी की आग धधक रही है और साईं बाबा मौन बैठे हैं। दास गणु उनके चरणों में बैठते हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं। वह बाबा की ओर देखते हैं और पूछ बैठते हैं, बाबा, मैं कीर्तन करता हूं, शास्त्र पढ़ता हूं, पर मन का शोर थम नहीं रहा। मुझे बताइए, आखिर सच्चा सुख कहाँ है? क्या यह किसी ग्रंथ में छिपा है या किसी अनुष्ठान के भीतर? मेरा मन किसी भी वस्तु में टिक नहीं पा रहा। मुझे रास्ता दिखाइए। साईं बाबा ने धूनी से लकड़ी उठाई और उसे राख में घुमाते हुए बोले, गणु, कल काका साहेब के घर जाना। वहीं एक छोटी सेविका तुम्हारे सवाल का जवाब देगी। दास गणु हैरान होकर बाबा को देखते हैं। एक मामूली सेविका के पास सुख का रहस्य। वे संशय में सिर झुकाते हैं। अगली सुबह वे काका साहेब के घर पहुंचते हैं। आंगन में एक छोटी लड़की बर्तन मांज रही है। उसके हाथ राख और जूठन से भरे हैं। तभी काका साहेब दीक्षित दास गणु के कहने पर उसे एक नई चमकदार साड़ी देते हैं। लड़की के हाथ से बर्तन छूटकर जमीन पर गिरता है। वह साड़ी को अपने हाथों में फैलाती है। वो नई साड़ी पाकर खुशी से उछल पड़ती है। वह तुरंत उस साड़ी को लपेटकर आंगन में गोल गोल घूमने लगती है। दासगणु दीवार की ओट से यह सब देख रहे हैं। वे मन ही मन सोचते हैं, बाबा बिल्कुल सही थे। वस्तुएं ही तो खुशी का आधार है। नई साड़ी मिलते ही उसका चेहरा खिल उठा है। सुख तो इसी चमक में है। वे उस लड़की की मुस्कान को अपनी डायरी में दर्ज करने की कोशिश करते हैं, यह मानते हुए कि उन्हें उत्तर मिल गया है। अगली सुबह उठने के बाद दास गणु फिर आंगन में वही सेविका को खुशी खुशी काम करते हुए देखते हैं। उसके हाथ बर्तन की कालिक से काले हो रहे हैं। उसने फिर वही पुराने फटे कपड़े पहन रखे हैं जो पहले थे। दास गणु रुक जाते हैं। वे उम्मीद कर रहे थे कि आज लड़की पुराने कपड़ों में शायद उदास होगी या कम से कम उस चमक की कमी महसूस करेगी, लेकिन लड़की बर्तन मांजते हुए उसी लय में गुनगुना रही है जैसे कल वो साड़ी पाकर झूम रही थी। उसके चेहरे पर वही निश्चिंत भाव है। दास गणु दीवार के पीछे से उसे ध्यान से देख रहे हैं। वे अपनी आंखें मलते हैं, मानो उन्हें अपनी दृष्टि पर भरोसा न हो। लड़की के चेहरे की चमक तनिक भी फीकी नहीं पड़ी है। वह एक भारी पतीले को साफ करती है और हंसकर अपनी सहेली की ओर देखती है। इस विरोधाभास ने दास गणु को हैरान कर दिया है। उनके मन में एक हलचल मची है। एक तरफ वह पुरानी साड़ी का अभाव है, दूसरी तरफ यह अटूट संतोष। वे अपनी जगह खड़े होकर सोचते हैं, नई साड़ी मिलने पर भी ये खुश थी और पुराने कपड़ों में भी ये खुश है। यह खुशी कहां से आ रही है? उनके भीतर का तर्क अब डगमगाने लगा है। यह दृश्य उनके पिछले निष्कर्ष को पूरी तरह ध्वस्त कर रहा है। दास गणु अब और नहीं रुक सके। वे धीरे से आंगन के भीतर कदम बढ़ाते हैं। उनके पैर धूल भरी जमीन पर पड़ते हैं। सेविका अभी भी बर्तन मांजने में लीन है। उसके हाथों की गति में कोई ठहराव नहीं है। दास गणु उसके पास झुकते हैं और पूछते हैं, बेटी, जब कल नई साड़ी मिली थी तब तुम नाच रही थी। आज ये फटे कपड़े पहने हो, फिर भी चेहरे पर वही मुस्कान है। यह कैसे संभव है? लड़की ने बर्तन को एक तरफ रखा और अपनी हथेलियों की राख झाड़ी। उसने दास गणु की ओर देखते हुए सहज भाव से उत्तर दिया, साहब, कपड़े बदलने से मैं थोड़े ही बदल गई। खुशी कपड़ों में कहाँ होती है? वह तो मन की चीज है। भगवान ने जो पल दिए हैं, मैं तो उसी में खुश हूं। यह वाक्य एक वज्र की तरह दास गणु के मस्तिष्क पर प्रहार करता है। उनके भीतर का सारा तर्क, सारा संशय और बाहरी वस्तुओं के प्रति
सारा मोह एक झटके में ढह जाता है। उन्हें अचानक दिखता है कि वे सालों से जिस सुख की खोज में ग्रंथ पढ़ रहे थे, वह कोई बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि भीतर का एक ठहराव है। उनके सामने खड़ी यह लड़की अब केवल एक सेविका नहीं, बल्कि एक गुरु की तरह दिखाई देती है। उनके अज्ञान का वह मोटा पर्दा, जिसने उन्हें वर्षों से घेर रखा था, अब पूरी तरह हट चुका है। दासगणु अपनी कांपती हुई उंगलियों से माथे को छूते हैं। उन्हें जीवन का वह सबसे बड़ा सत्य मिल गया है, जो किसी प्रवचन में नहीं, बल्कि इस साधारण से संतोष में छिपा था। दासगणु के पैरों में अब एक नई गति है। वे पीछे मुड़ते हैं और शिरडी की ओर दौड़ पड़ते हैं। धूल उड़ाते हुए वे द्वारका माई की सीढ़ियां चढ़ते हैं। सामने धूनी जल रही है। साईं बाबा अपनी जगह स्थिर बैठे हैं। दासगणु बिना एक क्षण रुके भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं और बाबा के चरणों में अपना सिर झुका देते हैं। उनकी आंखों से अविरल अश्रु बह रहे हैं। वे कांपते स्वर में कहते हैं, बाबा, मैंने जान लिया। सुख बाहर की किसी भी वस्तु, परिस्थिति या इंसान में नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि में है। शोर से भरा उनका मन अब शांत है, जैसे तूफान के बाद का शांत समुद्र। बाबा धीरे से अपना हाथ उनके सिर पर रखते हैं। उनका स्पर्श दासगणु के भीतर एक गहरी शांति भर देता है। बाबा मंद स्वर में कहते हैं, गणु, जिसे संतोष मिल गया, उसने सब कुछ पा लिया। दासगणु उठकर बैठते हैं। उनके चेहरे पर अब कोई उलझन नहीं है। वे बाबा की ओर देखते हैं और हाथ जोड़कर झुक जाते हैं। वे समझ चुके हैं कि सच्चा सुख न तो कहीं दूर है और न ही किसी बाहरी उपलब्धि में। यह तो भीतर का एक ठहराव है, जिसे संतोष कहते हैं। अब गणु का मन स्थिर हुआ। बाहर का संसार अब उन्हें कभी अशांत नहीं कर सकता, क्योंकि भीतर अब केवल शांति का वास है। वे बाबा के सामने बैठे रहते हैं, मौन, निश्चल और तृप्त। उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न हल हो चुका है। आप भी अपने अंदर छुपे ईश्वर और अपार शांति को महसूस करिए। ओम साईं राम।